सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्ति पर्याय दर्पणतलिक्षपिला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वायरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो शब्दिशाहं पंच परमेष्ठी भगवान अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव मूल नायक वास्य पूज्य भगवान की 1008 देवादेव शिवपारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो आचार्य भगवान अमृत चंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ उपाय में समझा रहे हैं कि हे जीव, जो ज्ञान है वही कल्याणकारी है, जो ज्ञान है वही मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित करने वाला है। ज्ञान के बिना मोक्ष का मार्ग प्रकाशित नहीं होगा और मोक्ष के मार्ग को प्रकाशित करने के लिए मात्र ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान चाहिए। जैसे दीपक हमारे घर को प्रकाशित कर देता है, ऐसे ज्ञान जो है वह 7 तत्व को प्रकाशित कर देता है। अब उस ज्ञान में 7 तत्व ऐसे झलकते हैं, अजित भाई लालावर, सम्यक ज्ञान में 7 तत्व ऐसे झलकते हैं जैसे सब्जी वाले के ठेले पर रखी हुई सब्जी। समझना, अरविंद भाई उकावत कभी सब्जी लेने गए, सब्जी वाले के ठेले पर सब्जी लेने गए, उस पर मिर्ची भी रखी है, धनिया भी रखा है, आलू भी रखे हैं, भटा भी रखे हैं, सारी सामग्री ठेले पर रखी हुई है, लेकिन तुमने क्या लिया? तुमने क्या लिया भानु भाई? सारी वस्तु रखी हुई थी, सारी वस्तु क्या तुम्हारे ज्ञान में नहीं आई? प्रत्येक वस्तु तुम्हारे ज्ञान में आई। वहाँ आलू भी थे, टमाटर भी थे, लेकिन सब कुछ देखने के बाद भी तुमने आलू उठा करके ठेले पर से फेंक दिए बाहर। मनसुख लाल जी समझना, ठेले पर आलू भी रखे थे, प्याज भी रखी थी, भटा भी रखा था और टमाटर भी रखा था, तो तुमने आलू टमाटर भटा जो थे वह ठेले पर से फेंक दिए और उठाकर रोड पर। वह है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। अब आलू मैं नहीं खाता, आलू का मेरा त्याग है। माताओं फेंको ठेले पर से उठा के। अजित भाई सुनो जरा, मेरा त्याग है ना, मेरा त्याग है ना, उसका बेचने का त्याग थोड़ी है।
बेचने वाला तो सब कुछ बेचेगा, लेकिन तुम लेने का त्याग करो ना। मनसुख लाल जी, तुम लेने का त्याग करो ना, देखने का त्याग नहीं करना। देखने का त्याग कर दोगे तो पूरी अव्यवस्था हो जाएगी। देखो, जगत में जितने भी दर्शन हैं, क्या सबने सम्यक ज्ञान को किया? ज्ञान तो सबके पास था। ऐसे ऐसे भी दर्शन हुए, ऐसे ऐसे भी दर्शन हुए जयंती लाल जी, कि उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। नहीं पता श्री पंडित, नहीं पता। ऐसे ऐसे भी दर्शन हुए, बोले यह आंखें जो हैं वह पाप करवाती हैं। आंखें जिसको देखेंगी उसमें जाएंगी, और उसमें जाएंगी तो पाप होगा, इसलिए ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। आंखें ही फोड़ डाली, और आंखें फोड़ करके अंधे बनकर संसार में रहे। बोले यह आंखें ही पाप कराती हैं। आंखें पाप नहीं कराती, देखना पाप नहीं है, देखने के बाद जो प्रक्रिया होती है वह पाप कराती है। इसलिए अजित भाई, यदि वस्तु देख करके मेरे अंदर में परिणमन हो रहा है, और वस्तु देख करके मेरे अंदर में विकार रूप परिणमन हो रहा है, वस्तु देख करके उसमें मेरा जाने रूप परिणमन हो रहा है, तो अभी तुम्हारा ज्ञान खोटा है। संदीप भाई समझो, क्या केवली भगवान आलू नहीं देखते? कोठारी जी, केवली भगवान के ज्ञान में आलू नहीं दिखता? दिखता है। तो फिर वह आलू दिखता तो उनको घृणा तो होती होगी जी, आलू खा रहा बेचारा। जो घृणा हुई वही तो मिथ्या ज्ञान है। वह मिथ्या ज्ञान तुमसे घृणा करा रहा है, उसको तुम बेचने वाले को नहीं रोक सकते। उसका दुकान का काम है, वह सब कुछ बेचेगा। तुम्हें जो चाहिए है, तुम अपना ज्ञान लगाओ, तुम अपनी बुद्धि लगाओ, जो तुम्हारे लिए उपादेय हो, जो तुम्हारे लिए उपयोगभूत हो, उस वस्तु को ले लो, और जो है भूत हो उसको रखी रहे अंदर। अब सुधी पंडित बेचारा ले गया तो सबको, और सबको लेकर के फिर बोलेगा जी हे जे हे। जब हे थी तो ली क्यों? मनसुख लाल जी सुनो जरा, यदि हे थी तो तुमने ली क्यों? ले ली वस्तु तो वह है नहीं है, और लेकर के तुम उसको यदि बता रहे हो कि यह देखो। अजित बेचारा भाई, अजित लाल भाई, लालाबाद जो है ना, वह तो बेचारा देखो उसकी जिंदगी निकल गई। क्यों? बोले जी ओकावत जी देखो आलू खाते, ओकावत जी आलू खाते। तो ओकावत जी आलू खाते हैं, उससे तुम्हें क्या लाभ? बोलो, ओकावत जी आलू खाएं, उससे तुम्हें क्या लाभ? यदि ओकावत जी आलू खाते हैं और उनसे तुमने घृणा की, तब भी तुम्हें कर्म का बंध तो हो गई होगा। कर्म तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तुम उनके आलू पने को मत ग्रहण करो। नहीं, उन्हें तो छोड़ दिए हैं, अब नहीं खाते हो। अब नहीं खाते, पहले खाते थे। तो कहने का आशय है कि सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में क्या अंतर है? कि मिथ्या ज्ञान जो होता है वह दोष को भी ग्रहण करता है, और सम्यक ज्ञान जो होता है वह दोष को किंचित मात्र भी ग्रहण नहीं करता। जो मेरे लिए उपादेय है उसको मैं ग्रहण कर लूँगा, और जो मेरे लिए है उसको मैं उठा के नहीं फेंकूंगा। पड़ा रहने दो। जितना मेरा उपादेय भूत
वह मेरी वस्तु, और जो हे भूत हैं वह भी वस्तु हैं, लेकिन वह वहीं पड़े रहेगी, वह मैं ग्रहण नहीं करूँगा। यह सम्यक ज्ञानी और मिथ्या ज्ञानी में अंतर है। मनसुख लाल जी, सम्यक ज्ञानी जीव, मिथ्या ज्ञानी जीव, मात्र इतना सा अंतर है कि जो मिथ्या ज्ञानी जीव है वह हे को पकड़ करके हे कहेगा, और सम्यक ज्ञानी जो है वह बिना पकड़े हे कहेगा। पकड़ने के बाद हे कहा तो क्या हे कहा? माताओं समझना। अजित भाई लालावर, तुम्हारी कितनी आंखें हैं? कितनी आंखें हैं? देखो 5 आंखें हो गई, कल तक 2 आंखें थी। ओघावर जी, एक दिन में 3 आंखें आ गई, एक दिन में 3 आंखें आ गई, 3 और आंखें 5 आंखें हैं तो सम्यक ज्ञान है, और 2 आंखें हैं तो मिथ्या ज्ञान है। बहुत भानुभाई कोठारी, यदि परिवर्तन आ जाए तभी कल्याण है, और परिवर्तन ना आए तो किंचित मात्र भी कल्याण नहीं है। और यह परिवर्तन सर्वप्रथम आता है ज्ञान में, और जब ज्ञान में परिवर्तन आ जाए तो चारित्र में परिवर्तन आएगा ही आएगा। चारित्र में परिवर्तन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ज्ञान परिवर्तित करा दो, चारित्र अपने आप परिवर्तित होगा। सुदीप भाई सुनना, सुदीप पंडित क्या करता बेचारा, वो डंडा लेकर के दौड़ता लोगों के पीछे, बोले भगो भगो भगो, चारित्र परिवर्तित करके आओ। जब यहाँ आना, चारित्र परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, पहले ज्ञान का परिवर्तन करा दो। ज्ञान का परिवर्तन होगा, चारित्र अपने आप आ जाएगा। इसलिए ओकावत जी से पूछो, ओकावत जी सुनो जरा, क्या तुम्हें कोई पहले कोई महाराज नहीं मिले और उनने उपदेश नहीं दिया तुम्हें कि तुम आलू छोड़ो? दिया ना, तुमने छोड़े। समझना, माताओं खूब उपदेश दिया कि ये छोड़ो, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन नहीं माना। लेकिन जब मैंने अपने अपने ज्ञान को परिवर्तित किया कि इसमें दोष क्या है, और ऐसे सुनो, क्या नाम तुम्हारा? वो महेश सेठ नहीं आया बेचारा, चला जानता। सुनो, हितेश मुंगानिया, बहुत सारे लोगों का कहना रहता, बोले महाराज कोई नियम भी ले लेता है, लेकिन नियम लेने के बाद उसके अंदर में ऐसी कुंठित भावना होती है कि जब वो 4 लोगों के बीच में बैठेगा, अरे यार हमारे आलू का त्याग है, हम नहीं खा पाएंगे। समझना बदामी लाल, हम नहीं खा पाएंगे और मुझे नहीं खाना है। हम नहीं खा पाएंगे। 1 साल के आलू का त्याग, अनिल भाई धीराबाद, तुम खाते हो नहीं खाते? खाते हो अनिल भाई? समझना, कौन बैठा इनके घर से, कौन बैठा? हाँ देखो अनिल भाई, तुम यहाँ आओ ना, अजित भाई के बगल में बैठो, आके खड़े तो हो जाओ। देखो हम तुमसे कोई त्याग नहीं करा रहे, कोई त्याग नहीं करा रहे। तुम तो अजित भाई के बगल में बैठ जाओ, थोड़ी और पास में बैठो ऐसे। हाँ समझना। सुनो अनिल भाई धीरावर, देखो यदि किसी को जबरदस्ती आलू का त्याग करा दो, 1 साल के लिए कर दो, 6 महीने के लिए कर दो, उसको स्वरूप समझ में नहीं आया,
वह अभी उसके ज्ञान में परिवर्तित नहीं हुआ, और ज्ञान में परिवर्तन किए बिना तुम चारित्र का परिवर्तन करना चाहो तो त्रिकाल में ऐसा हो नहीं सकता। पहले ज्ञान का परिवर्तन कराओ ना, पहले ज्ञान का परिवर्तन हो जाए, फिर उसको आलू देख करके वह यह नहीं कहेगा कि मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना पड़ रहा है। वह उसको देख करके ऐसे दूर हो जाएगा जैसे हमारे बीच में सांप आ जाए तो मनसुख लाल जी सांप है कि उपाधे है? बोलो ना, सर्प है कि उपाधे है ना। अब सर्प आ जाए तो तुम्हें वो मनसुख, वो अजित भाई लालावत पर बोलेंगे कि भगो मनसुख लाल जी सर्प आ रहा है। समझना, यदि सर्प आ जाए, मुझे पता है कि सर्प है, फिर सर्प आ जाए तो एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं कहना पड़ेगा कि तुम यहाँ से भगो, वह व्यक्ति अपने आप उठ करके भग जाएगा, क्योंकि उसके ज्ञान में ऐसी धारणा बनी हुई है कि सर्प है। और सपेरे के बच्चे को सुनना मनसुख लाल जी, यदि कोई सपेरे का बच्चा हो और उसके पास सांप आ जाए तो भगेगा क्या? वो भगेगा क्या? क्यों? क्योंकि उसको बचपन से ऐसा सिखाया गया है कि सांप है नहीं है, सांप उपाधे है, सांप को पकड़ना चाहिए। वह डंडा उठा करके तुरंत उसको पकड़ लेगा। ऐसे अनिल भाई धीरावत पहले ज्ञान में परिवर्तन करो, और ज्ञान यदि परिवर्तित हो गया तो चारित्र को परिवर्तित करने में देर नहीं लगेगी। अभी हितेश भाई, अभी यदि तुम्हें नियम भी भार लग रहा है, इसका मतलब है तुमने अपने ज्ञान को परिवर्तित नहीं कराया है। ज्ञान परिवर्तित हो जाए फिर नियम भार नहीं लगता। और अनिल भाई धीरावत सुनो तो जरा, उनसे नहीं पूछो, हमसे पूछो ना। इस तीनों लोकों में एक इंद्रिय जीव को छोड़ दो, लोक कितना बड़ा है पता है तुम्हें? कितना बड़ा है? बोलो तो जरा। देखो तुम्हारे वो क्या नाम, रतनपाल जी कोठारी जे भी तुम्हारी कमेटी में है ना, जी आलू खाते हैं? तो तुम बीच में क्यों फंस गए? देखो तुम्हारे रतनपाल जी भी नहीं खाते, तुम्हारी और कमेटी भी नहीं खाते। एक तीनों लोकों में जितने जीव हैं भानु भाई, एक इंद्रिय जीव को छोड़ करके तीनों लोकों में जितने जीव हैं उसमें सारे जीव मिला लो, उससे भी अनंत गुणे जीव आलू की सुई के नोक के बराबर हिस्से में रहते हैं। और आलू सुई की नोक के बराबर भी आलू खा लिया तो हमने तीनों लोकों के जीवों को खा लिया। सोचो जरा अनिल भाई, सोचो जरा, तीनों लोगों के जीव को खा सकते तुम? तीनों लोगों के जीव को खा सकते क्या? और खा लोगे तो कहाँ जाओगे? नहीं देखो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो सब जो बोलना वो अनिल भाई बोलेंगे, हम क्यों अपना बोले? अनिल भाई देखो, पहले स्वरूप समझ लो। मैंने एक सुई की नोक के बराबर आलू भी खा लिए तो तीनों लोगों के जीवों से भी अनंत गुणे जीवों को खा लिया। और जो जीव इतने जीवों को खाएगा उसकी गति क्या होगी? और तुम्हें तो स्वर्ग में जाना है। खड़े तो आप जरा। नहीं,
यहाँ साल माल का कोई काम ही नहीं है। हाँ देखो नहीं, देवी कहीं नहीं जाएगी, देवी तो आ गई ना। सुनो, अब देवी को जाने मत देना। अनिल भाई, मनसुख लाल जी, सुनो, देखो ज्ञान में परिवर्तन करा दो, ज्ञान में परिवर्तन करा दो, उसको चारित्र की ओर बढ़ने के अपने आप भाव होंगे कि एक सुई की नोक के बराबर में अनंतानंत जीव रहते हैं और मैं अनंतानंत जीवों को मुंह में कैसे रख सकता हूं। मनसुख लाल जी, यह ज्ञान का परिवर्तन ही चारित्र का परिवर्तन है और ज्ञान में यदि प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान में परिवर्तन आ जाए तो चारित्र में परिवर्तन ना आए, ऐसा त्रिकाल में हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान दीपक है और दीपक प्रकाशित करता है। दीपक हाथ में लेकर के श्रीश भाई तुम कुएं में कूदोगे क्या? बोलो, जब तक हाथ में दीपक नहीं है और अमावस की काली रात्रि छाई हुई है और अमावस की काली रात्रि में कोई यदि कुएं में गिर पड़े तो फिर भी समझ में आता है, और यदि दीपक हाथ में लेकर के कोई कुएं में गिर पड़े तो इसका मतलब है कि दीपक हाथ में तो था लेकिन उसका दीपक पर लक्ष्य नहीं था, उसका राह पर लक्ष्य नहीं था। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति भी यदि कुएं में गिर रहा है तो उसका ज्ञान अभी सम्यक नहीं है, उसका ज्ञान के ऊपर लक्ष्य नहीं है। ज्ञान के ऊपर लक्ष्य होने के बाद अनिल भाई समझना, तुम्हारे टॉर्च है घर में, टॉर्च है ना, टॉर्च, तो तुम रात्रि में कभी बाहर निकले कि नहीं? निकले बाहर? टॉर्च लेके निकले कि बिना टॉर्च लेके निकले? टॉर्च लेके निकले ना, तो घर के बाहर तुम्हारे नाली भी खुदी ना, उस नाली में गिरे तुम एक आध दिन, समझना। टॉर्च हमने ली ही इसलिए थी कि घर के बाहर की नाली में मैं ना गिर पड़ूं, इसलिए टॉर्च लेकर बाहर निकले थे। और यदि टॉर्च लेकर के भी निकलो और नाली में बाहर गिर पड़ो तो टॉर्च किस काम की? रिंकेश भाई, टॉर्च किस काम की? वह टॉर्च तुम्हारी और बेचारा, समझना, टॉर्च तो हाथ में लिए था और टॉर्च लेकर नाली में गिरा और बेचारे की टॉर्च उसी में घल गई और उसी टॉर्च का कांच फूट करके उसी में लग गया। सो उसी में लगने से और उसके बेचारे के प्राण निकल गए। टॉर्च नहीं लिए होता तब भी बच जाता, लेकिन टॉर्च हाथ में ले ली, अब बचने वाला नहीं है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति मनसुख लाल जी पारसोलिया, सुनो जरा, अज्ञानी व्यक्ति यदि गिरे तो फिर भी वह नीचे के नरक में नहीं जाएगा। जितना जितना ज्ञानी होगा उतने उतने नरक में नीचे जाएगा। समझना। सुनो माताओं, बड़ा गहरा तत्व है। जितना जितना ज्ञान ज़्यादा होगा उतने उतने नरक में ज़्यादा जाएगा, और जितना जितना ज्ञान कम होगा उतने उतने ऊपर ऊपर के नरक में जाएगा। नहीं पच रहा। सुनो जरा आदित्य भाई लालावर, नहीं पच रहा, अभी पचेगा। सुनो, हाजमोला देते हैं, हाजमोला खाओ। जितना जितना ज्ञान ज़्यादा होगा उतना उतना नीचे के नरक में जाएगा, और जितना जितना ज्ञान होगा उतना उतना ऊपर ऊपर जाएगा। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय,
जीवों के पास, विचारों के पास थोड़ा सा ज्ञान है? कितना ज्ञान है? ओ, क्या नाम तुम्हारा? भानु भाई, सुनो, उन विचारों के पास मात्र क्या है? तो मात्र कर्म फल चेतना है। उनको दुख नहीं होता ऐसा नहीं है, उनको दर्द नहीं होता ऐसा नहीं है। वह पेड़ भी गर्मी में खड़ा हुआ है, उस बेचारे को भी दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। कर्म का उदय है और कर्म के उदय में वह तड़प भी रहा है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। मात्र उसके पास कर्म फल चेतना है। और सुना, उस पेड़ के पास कर्म फल चेतना मात्र है। और ऐसे ऐसे भी अनिल भाई पेड़ होते हैं जो मनुष्य को खा जाते हैं। सुना कभी? सुना कभी? क्या नाम उसका? स्वप्निल भाई, सुना कभी तुमने? नहीं सुना? इनसे लालावत जी से सुन लेना आज, ठीक है ना। अफ्रीका के जंगलों में नरभक्षी वृक्ष पाए जाते हैं। उस पेड़ के नीचे यदि कोई व्यक्ति पहुंच जाए, वह अपनी जटाओं में उस व्यक्ति को लपेट करके उसका पूरा रक्त चूस लेगा और रक्त चूस करके उसको जहाँ के तहाँ नीचे पटक देगा। नरभक्षी भी पेड़ होते हैं। वह व्यक्ति, वह पेड़ जो नर का भक्षण कर रहा है, वह भी नरक नहीं जा सकता। माताओं सुनो, गाय वाली अम्मा, एक इंद्रिय जीव नरक में जाएगा तो कहां तक जाएगा? उनको तो बोलने दो, उन्हें कर्म कांड पढ़ा है। बोलो गाय वाली अम्मा, एक इंद्रिय जीव नरक में जाएगा तो कौन से नरक तक जाएगा? पहले नरक तक जाएगा। मोहनलाल जी, एक इंद्रिय जीव कौन से नरक तक जाएगा? ऐसे क्या मुंडी हिला रहे? बोलो ना मुंह से, कौन से नरक तक? तीसरे तक? माइक दे दो मोहनलाल जी को। नहीं बताओगे? हाँ जी, बागी दोरा वाली अम्मा, नहीं जाएगा। ये तो बोल रही पहले तो चला जाएगा। ओहो, एक इंद्रिय जीव जिंदगी भर कितनी हिंसा करे, कितना पाप करे, लेकिन उस बेचारे को सौभाग्य नहीं है कि पहले नरक में चला जाए। वह सौभाग्य एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीव तो कौन? अनिल भाई धीरावत, वह मच्छर तो तुम्हें जिंदगी भर काटता ही रहता, तुम्हें दुख देता ही रहता। अब सारे मच्छरों को नरक में ही जाना चाहिए। उगावत जी, मच्छर काटते कि नहीं काटते? तो मच्छर को तो नरक में जाना चाहिए ना। तुमने मच्छर का क्या बिगाड़ा? मनसुख लाल जी जोधावर, तुमने मच्छर का क्या बिगाड़ा? बोलो ना। कुछ नहीं बिगाड़ा। तो उस मच्छर जब काटने आता ना, उससे बोला करो कि हे मच्छर, मैंने तो तुम्हें काटा नहीं, तुम क्यों मुझे काटने आ रहे? तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी वह तुम्हारा खून चूसता है और खून जिंदगी भर खून चूसता है। फिर भी मनसुख लाल जी पारसौलिया, उसके पास सौभाग्य नहीं कि वह नरक में चला जाए। पहले नरक में भी नहीं जा सकता। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव तक नरक में जा ही नहीं सकते, स्वर्ग में जा ही नहीं सकते। अब समझो, अब समझो बदामी लाल जी धीरावर, इनके पास ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान तो है, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान है। जिसके और असंगी जीव के पास थोड़ा और ज्ञान हो गया, वह पहले नरक में जा सकता है। कौन? असंगी जीव।
असंगी जीव के पास थोड़ा ज्यादा ज्ञान हुआ, वह पहले नरक में भी जा सकता है और आगे चले चलो सरीसृप दूसरे नरक में जा सकता है, पक्षी तीसरे नरक में जा सकते हैं, सर्प चौथे नरक में जा सकता है, शेर पांचवें नरक में जा सकता है, और महिलाओं के पास और बड़ा सौभाग्य है, वो छठवें नरक में भी जा सकती हैं। गांधी जी नहीं हंसो, नहीं तो तुम्हारे पास और बड़ा सौभाग्य है, तुम सातवें में भी जा सकते हो। अब समझना यह स्थिति क्यों बनी, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे नरक में ज्यादा जाएगा, जितना जितना कम ज्ञान होगा उतने उतने ऊपर ऊपर रहेगा, और जितना जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना उतना नीचे नीचे जाएगा। क्या हुआ? धम्मू भाई सुनो जरा, जितना जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना उतना नीचे नीचे जाएगा, जितना जितना कम ज्ञान होगा उतना उतना ऊपर ऊपर रहेगा। अब वो बेचारा जान जान करके कर रहा ना। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने माता सुनो जरा, देखो अभी दुख नहीं मनाओ, अभी तो समय है अपने पास, अभी दुख नहीं मनाओ, अभी समय है, जान जान करके कर रहा ना। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छा सूत्र दिया, विस्मृति दोतम। मनसुखलाल जी याद नहीं करना, अपन को याद नहीं करना, याद करने वाला तो हिंसक होता है। गांधी जी सुनो जरा, याद करने वाला तो हिंसक होता है, भूलने वाला हिंसक होता है। याद नहीं करना। स्वप्निल भाई तुमने जो पढ़ा था, सीए किए थी, तो कुछ याद है कि भूल गए? कुछ याद है कि भूल गए? याद है ना? याद करने वाला तो हिंसक होता है, भूल जाने वाला हिंसक होता है। सुदीप पंडित क्या हुआ? अजित भाई नहीं पच रहा, नहीं पच रहा, तुम तो ये बताओ पच रहा कि नहीं पच रहा? अभी पचेगा, देखो आज वो खिलाते हैं। जो जो भूल जाता है वह सिद्ध बनता है, जो जो याद करता है वह नरक में जाता है। याद नहीं करना माताओं, याद नहीं करना, भूल जाओ। जो भूल जाता है, भूलना धर्म है। उकावा जी भूलना धर्म है, याद करना अधर्म है। जो जो भूल जाता है वह फूल जाता है, और जो याद करता है वह बेचारा संसार में डूब जाता है। इसलिए आज तक हमने यह प्रयास किया कि खूब याद करना है, खूब याद करना है, खूब याद रखना है, लेकिन आज से भूल जाना याद करना, आज से भूल जाना। हितेश भाई आज से भूलना सीख लो ना, भूलना सीख लो ना। जो भूलना सीख लेता है वह बहुत शीघ्र ही मोक्ष में चला जाता है। उन शिवभूति मुनिराज को समझो ना। कोई कुछ बोल रहा क्या? बदामी लाल जी बोल रहे, बदा भाई बोल दे ना, बदा भाई। सुनो बदा भाई सरपंच जी कुछ बोलना है? सही है, सत्य है, सत्य है। बदामी भाई 10,000 किसी को दिए, भूल जाओ।
10,000 किसी को दिए भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि यदि याद रखोगे और कल के दिन वह नहीं देगा तो क्या होगा? क्या होगा? सुनो, अब देखो समय हो जाता है, हम क्या करें? उकावत जी, समय हो जाता, तुम्हारी घड़ी जो जल्दी जल्दी चलती है। सुनो, क्या नाम तुम्हारा? बदामी भाई जी, 10,000 किसी को दिए और भूल जाओ, यदि याद रखोगे कल के दिन वह नहीं देगा, परिणामों में संक्लिष्टता होगी और नहीं देगा, लड़ाई होगी और नहीं देगा, तुम उसके घर में डंडा लेकर जाओगे, 4 डंडा तुम में गलेंगे, 4 डंडा उसमें गलेंगे और फिर पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी और जेल में बंद कर देगी, पूरी जिंदगी जेल में निकल जाएगी। और यदि भूल गए होते तो यदि भूल गए होते बदामी भाई, यदि भूल गए होते तो कम से कम घर में तो बैठे होते, नहीं भूले तो जेल में बैठे, और जो भूल गया वो घर में बैठे। भूलना धर्म है। सुदीप पंडित सुनो जरा, भूलना धर्म है, भूलना धर्म है। शिवभूति मुनिराज को तो उनके गुरु ने नमोकार मंत्र भी पढ़ाया और वह भी भूल गए, और आहार करने भी गए तो आहार करने जब गए तो वह भी भूल गए कि मैं कहाँ जा रहा। आहार की भी सुध नहीं कि आहार के लिए निकले हैं, और रास्ते में माता जो थी वह दाल फटक रही थी, वही याद आ गया और वही दाल लेकर के बैठ गए और पूर्व का सब भूल गए, मात्र वह दाल भर बची और उस दाल का सहारा लिया और दाल का सहारा लेकर के केवल ज्ञान हो गया। और यदि पूर्व का सब कुछ रखा होता, केवल ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता। निमेश पंडित जी, निमेश पंडित जी, ये बताओ, आज से 50 साल, तुम 50 के तो नहीं हुए ना? कितने के हुए? 41 के हुए ना? आज से 30 साल पहले, चलो 30 साल के नहीं पूछते, निमेश पंडित जी, तुम संदीप गांधी से पहली बार कब मिले थे? इंदौर, देखा, याद है तुम्हें? ओहो, याद है ना मनसुख लाल जी? 30 साल पहले का याद है, याद है। और तुम जयपुर पढ़ने के लिए गए थे, वहां पंडित जी ने क्या पढ़ाया था? क्यों भूल गए? क्यों भूल गए? क्योंकि पहले से ही मेमोरी फुल थी ना। 32 GB का कार्ड है, पूरा फुल हो चुका है। पूर्व का डिलीट करो तब नया भरा जाएगा। अब पूर्व का तो तुम भूल नहीं रहे, अब नया कैसे भरा जाए? स्वप्निल भाई, पूर्व का तो भूले नहीं, नया भरना चाहते हो। हमारे मस्तिष्क में जितनी मेमोरी है वह अनंत काल की भरी हुई है, आज इस भव की नहीं, अनंत काल की मेमोरी हमारी फुल है। आज से अनंत काल पहले भी। सुनो, क्या नाम तुम्हारा? लालावत जी, तुमने अनिल धीरावत को बैठा लिया ना पास में, बुरा तो नहीं लग रहा? समझना, बुरा तो नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा। यह अच्छा क्यों लग रहा? क्योंकि तुम्हारा पूर्व में, पूर्व भव में जरूर कोई संबंध था, और वह पूर्व का संबंध तुम भले इस मतिश्रुत ज्ञान में ना रहा हो, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में वह बैठा हुआ है, वह तुम्हारे कर्म में बैठा हुआ है। और जो पूर्व का बैठा तब तुमने पास में बैठा पाया। और यदि पूर्व का तुम्हारा प्रेम ना होता, द्वेष होता, तुम दूर भगा देते, भगो यहां से। मनसुख लाल जी,
अनंत काल की हमारी पूर्व की मेमोरी भरी हुई है, और वह ऐसी भरी हुई है, ऐसी भरी हुई है कि जितने बुरे बुरे काम हैं वह तो हमें एक भी नहीं भूलते, और जितने अच्छे अच्छे होते हैं वह सब हम भूल जाते हैं। इसलिए पहले मेमोरी खाली करनी पड़ेगी, पहले अज्ञान में जाना पड़ेगा। जो जो अज्ञानी होता है वह ऊपर ऊपर के नरक में जाता है, और जो जो ज्ञानी होता है वह नीचे नीचे के नरक में जाता है। जितना जितना ज्ञान ज़्यादा, उतने उतने ज़्यादा नरक में जाने का सौभाग्य। माता, जितना जितना ज्ञान होगा, ज़्यादा होगा, उतने उतने नरक में जाओगे। अब टॉर्च लेकर के बेचारे को पता है, प्रवीण भाई पारसोलिया को पता है कि एक आलू में नहीं, एक आलू की सुई की नोक के बराबर जगह में अनंत जीव हैं, और बेचारा फिर और खाएगा। अब नरक में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? जिसको नहीं पता है वह तो बेचारा खाए भी तो उतना दोष नहीं है, उतना बड़ा कर्म का बंध नहीं है। लेकिन जिसने 4 महीने सुना और 4 साल सुना और फिर भी वह खाएगा तो नियम से नरक में जाएगा, क्योंकि टॉर्च लेकर के गड्ढे में गिर रहा है। अजित भाई समझना, यदि गड्ढे में धोखे से गिर पड़ो तो कम लगती है, और जान जान करके गिरो तो जान जान करके गिरो तो माताओं, मलाई 24 घंटे से ज्यादा की हुई। अब देखो उपसंहार कर रहे हैं, उपसंहार कर रहे हैं। 24 घंटे से ज्यादा की हुई, उसमें 13 जीव पड़ गए, गाय के जैसे, भैंस के जैसे। अब तुमने वह खाई, अब हमें पता है क्या खा रहे। 24 घंटे से ज्यादा की मलाई खाई, वह मलाई में से घी निकाला, वह घी नहीं निकला, उसमें से भैंस का रस निकला है। जो है भैंस का दूध है तो भैंस का रस निकला, गाय का दूध है तो गाय का रस निकला। अब गाय भैंस का रस निचोड़ करके खाओगे, अब बोलोगे शोले का घी है, और जान जान करके पता है कि इसमें से जो घी निकला है वह दूध का घी नहीं निकला, ये इसमें जो जानवर पड़ गए थे, गाय भैंस पड़ गई थी, और गाय भैंस का रस निकला है। अब जो गाय भैंस का रस खाएगा जान जान करके, जब तक पता नहीं था तब तक तो ठीक था, अब पता चल गया, ज्ञान हो गया। अब ज्ञान करके गाय भैंस का रस जो खाएगा उसकी क्या गति होगी? माता देखो अजित भाई, जो है सो है। अब तुम बोल रहे ना कि ज्ञानी कैसे नरक में जाएगा, अज्ञानी जाएगा ना। अज्ञानी के पास इतना सौभाग्य नहीं, ज्ञानी के पास ही सौभाग्य है। ज्ञान तो दीपक की तरह है, यदि दीपक हाथ में है, वही हाथ में दीपक गड्ढे को तुम्हें दिखाएगा। जो गड्ढे से बच जाएगा वह पार हो जाएगा, और जो दीपक लेकर के गड्ढे में गिरेगा वह दीपक बेचारा उसी के ऊपर गिरेगा। जो पहले तो गड्ढे में गिरा और दीपक ऊपर गिरा, जो गड्ढे में गिरा और दीपक से आग लग गई, जो वहीं जल के भस्म हो जाएगा। जितना जितना ज्यादा ज्ञान होगा, जितना जितना ज्यादा ज्ञान होगा, जान लेना अज्ञानता में हो तब भी ठीक है, लेकिन जान जान करके जो करेगा। माताओं, ज्ञान दीपक है। मनसुखलाल जी समझना, ज्ञान दीपक है, दीपक प्रकाशित करता है। वह सम्यक तभी कहा जाता है, ज्ञान सम्यक दृष्टि के ज्ञान में
मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। सो सम्यक दृष्टि का ज्ञान, सो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान, मात्र इतना सा अंतर है कि जो उस ज्ञान को पकड़ करके अपना कल्याण कर लेता है वह सम्यक दृष्टि हो जाता है, और जो ज्ञान को पाकर के भी कल्याण नहीं कर पाता है वही ज्ञान मिथ्या कहलाने लगता है। जो हित रूप हो सो सम्यक और अहित रूप हो सो मिथ्या। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थन ही ततो ज्ञान मेव तत्। जो हित का प्राप्ति कराए वह सम्यक ज्ञान, और जो अहित की प्राप्ति कराए सो मिथ्या ज्ञान। ज्ञान तो मेरे पास है, मैं उससे अपना हित कितना कर रहा हूँ और अहित कितना कर रहा हूँ। मैं यदि ज्ञान से अपना हित करने में लगा हूँ तो मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और ज्ञान पाकर के भी अपना हित नहीं किया तो मैं घोर मिथ्या दृष्टि हूँ। इसलिए माताओं, तुम लोगों ने जितना ज्ञान किया उस ज्ञान को जितना हो सके अपने आचरण में लाना ही चाहिए, अपनी योग्यता के अनुसार आचरण में लाना ही चाहिए। जिनेंद्र वर्णी ने क्या लिखा माताओं? कौन था? तुम लोग नहीं थे। पीपलकूट में स्वाध्याय चल रहा था, उसमें क्या आया कि ज्ञानी जीव इस भव में मनसुखलाल जी अपनी यात्रा प्रारंभ करता है उस शांति की, और अगले भव, इस भव में जहाँ तक यात्रा प्रारंभ कर लेगा अगले भव में वहीं से प्रारंभ करेगा। जितनी यात्रा इस भव में हो गई उस मोक्ष जाने की, वह उसकी व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मनसुख लाल जी बोले महाराज अब मोक्ष तो जाना ही नहीं है, हम काहे को धर्म करें? तो ऐसा नहीं है। इस भव से यात्रा मोक्ष की प्रारंभ होगी, और इस भव में जहाँ छूट जाएगी अगले भव में हम जन्म लेकर पुनः वहीं से प्रारंभ करेंगे। यात्रा प्रारंभ आज से ही होगी। जितनी जिसकी योग्यता हो, अपन को योग्यता के अनुसार जितना ज्ञान किया है उसको चारित्र में लाना ही चाहिए, और जो जो लाएगा उसको फल मिलेगा। और सुन करके भी कोई बोले, वो प्रवीण भाई पारसोलिया बोले महाराज तो कहते ही रहते। देखो बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता होती, बोले महाराज को काम ही का है। मनसुख लाल जी समझना, महाराज को काम क्या है बोलो? बोले दिन भर पढ़ते रहते और सुबह आते सो हमें सब सुना देते। महाराज को इतना ही काम है ना, पढ़ना ही तो काम है, सो पढ़ते रहते और सुनाते रहते। हमारा काम है कि एक कान से सुनते रहते दूसरे कान से निकालते रहते। उकावत जी, एक कान से निकालोगे दूसरे कान से, एक कान से सुनोगे दूसरे से निकालोगे तो एक गति में जाओगे, दूसरी गति में जाओगे, चारों गति में भटकते रहोगे। इसलिए पूर्व का सारा भूल जाओ और नई मेमोरी में नया डाउनलोड कर लो। स्वप्निल भाई समझो जरा, जो पूर्व से अनादि काल से मेरी मेमोरी भरी हुई है मिथ्या मान्यताओं से, मिथ्या ज्ञान से, मिथ्या चारित्र से, वह सारी मेमोरी डिलीट कर दो, उसको भूल जाओ और अपनी केवली की वाणी से मेमोरी भर लो। और उससे मेमोरी भरोगे तो सम्यक ज्ञान होगा, और जिसको सम्यक ज्ञान होगा उसको मोक्ष ना मिले ऐसा त्रिकाल में संभव नहीं है। सम्यक ज्ञानी को आज चारित्र भले ना ले पाए लेकिन वह चारित्र के लिए तड़पड़ाता है, और जिस दिन चारित्र पाता है तो सीधा अपने को मोक्ष में पाता है। इसलिए सम्यक ज्ञान लो और सम्यक ज्ञान का उपयोग करो। बोले शांतिनाथ भगवान के। बहुत सुंदर प्रवचन हुआ। विशेष रूप से हर्षिदास मेरे निवेदित कर रहा हूँ महाराज जी ने जैसे बात करने हैं क्या मालूम